नमस्कार, प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूँ रमन कुमार। आज बात करते हैं अंग्रेज काल से लेकर अमृत काल तक के चंद उदाहरणों के माध्यम से स्वशासन की शासन की कार्य प्रणाली, जवाबदेही, पारदर्शिता, नीति, नैतिकता और नीयत। आखिर हम आजादी के बाद किस दिशा में बढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम बात अंग्रेज काल में निर्मित एक सुरंग की। वह सुरंग आज विश्व धरोहरों में शामिल है। हिमाचल में निर्मित इस सुरंग, जिसे सुरंग 33 के नाम से भी जाना जाता है, कालका शिमला रेल मार्ग में हुआ था। 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में 1143.61 मीटर के इस सुरंग के निर्माण का दायित्व कर्नल बरोक को सौंपा गया था। तब मशीन का युग था नहीं, तो इंजीनियर बरोग ने पहाड़ के दोनों ही सिरों पर निशान लगाकर मजदूरों से खनन का काम शुरू करवा दिया। कर्नल को यह विश्वास था कि दोनों ओर से आकर बीच में सुरंग मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। यदि आज का समय होता तो जांच कमेटी का निर्माण होता, वाहनों की श्रृंखला बनाकर बजट में वृद्धि कराने का तरीका खोजा जाता, पर अंग्रेज काल था तो कर्नल बरोक की गलती के लिए उस पर 1 रुपये का अर्थदंड लगाया गया और उसे अपने पद से मुक्त कर दिया। आत्मग्लानि से उस अंग्रेज अधिकारी ने इसी सुरंग के पास स्वयं को गोली मारकर अपनी लीला समाप्त कर। फिर 1900 ईस्वी में दूसरे इंजीनियर HS हलिंगटन ने इसे शुरू कराकर 1903 में पूरा किया, जो आज दुनिया की सबसे अधिक लंबी सीधी सुरंग है। अब इसी अंग्रेज काल में निर्मित पश्चिम बंगाल के उस पुल की, जो विश्व के उल्लेखनीय पुलों में गिना जाता है, हावड़ा ब्रिज, जिसे 1965 में हमारी सरकार ने रविंद्र सेतु के नाम से विभूषित किया। 1871 में अंग्रेजी सरकार ने हावड़ा ब्रिज एक्ट पास कर हुगली नदी पर एक पुल जो हावड़ा कोलकाता को जोड़ सके बनाने की योजना बनाई। सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने नदी पर तत्काल 22 लाख की लागत से एक पीपा पुल का निर्माण 25 वर्ष की अवधि के लिए किया था। 1528 फीट लंबा और 62 फीट चौड़ा पीपा पुल 6.5 दशक तक अपनी सेवाएं देता रहा, यानी अपनी तय अवधि से दुगुना से भी अधिक समय। इसी बीच रविंद्र सेतु का निर्माण शुरू हुआ 1936 में और मात्र 6 वर्षों में बिना अत्याधुनिक मशीनों के इसे पूरा कर लिया गया, जिसमें मात्र 280 फीट ऊंचे 2 पिलर हैं और कहा जाता है कि इसमें एक भी नट बोल्ट का प्रयोग नहीं हुआ है। मजेदार बात यह भी है कि 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसके निकट ही एक जापानी बम भी गिरा था। यदि आज आपदा में अवसर तलाशने का काल होता तो कमाई का बहाना ढूंढा जाता, प्राकलित राशि बढ़ाने की बात ढूंढी जाती या गुणवत्ता की तमाम कमियों को उस पर डालकर अपने दायित्व बोध के भार से मुक्ति पा ली जाती। पर न तो उस बम के ने पुल का कुछ बिगाड़ा, और यह पुल तब से लेकर अब तक 90 वर्षों से प्रतिदिन लाखों यात्रियों और लोगों को पार कराता रहा। अब बात आजादी के बाद नदी पर बने सबसे पहले पुल। यह पुल बिहार में बना था, जिसे राजेंद्र पुल के नाम से जाना जाता। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के विशेष आग्रह पर M विश्वेश्वरैया के काम के आधार पर इसका निर्माण किया गया। विश्वेश्वरैया को तब व्हील चेयर पर बैठाकर यहाँ लाया गया। 1959 में इसका उद्घाटन किया गया, जिसके नीचे की मंजिल से रेल तो ऊपर से सड़क मार्ग है। बढ़ते भार और पुल की स्थिति के मद्देनजर इसके समानांतर 12 मार्च 2016 को एक अन्य पुल का शिलान्यास धूमधाम से किया गया। अत्याधुनिक मशीनी युग में 2021 तक पूरा होने वाला यह पुल पहले 2022, फिर 2023 और अब 2024 में इसके पूरा होने की संभावना है। 3 बार समय विस्तार मिला है, और समय विस्तार का मतलब होता है प्राकलित राशि में विस्तार। पर आखिर क्यों? अब बात एशिया के सबसे बड़े नदी पर बने पुल की, जो संयोग से बिहार में गंगा पर ही बना है और राजधानी पटना को उत्तर बिहार से जोड़ता है।
1969 ईस्वी में इस पुल के निर्माण की स्वीकृति मिली। 3 साल बाद 1972 में प्रसिद्ध कंस्ट्रक्शन कंपनी गैमन इंडिया लिमिटेड ने इसे बनाने का काम शुरू किया। 10 साल बाद 1982 में इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। तब लागत आई थी 87.22 करोड़। बनने के बाद अनगिनत बार इसके मरम्मतों का सिलसिला चलता रहा, जिसे बिहार में तब लोग जन्मरोगी पुल कहकर पुकारने लगे। आखिर 2017 में इसके ऊपरी पटल को बदलने का काम निर्णय लिया गया। 1382 करोड़ रुपए की प्राकलित राशि से 31 जुलाई 2020 को इसके पश्चिमी लेन का उद्घाटन, तो 7 जून 2022 को पूर्वी लेन का उद्घाटन किया गया। प्राक्कलन की राशि 1382 करोड़ से 2100 करोड़, जी हाँ, लगभग 1.25 गुना अधिक हो गई। बीच में मरम्मती और उद्घाटनों का क्रम चलता ही रहा, जो उस पर लगा वह अलग। गति का अनुमान कीजिए। हावड़ा ब्रिज बिना किसी अत्याधुनिक मशीन के जितने दिनों में बनकर तैयार हो गया, उसका आधा समय इस पुल की स्वीकृति के बाद निर्माण प्रारंभ होने में ही लगी। तो यह हमारी गति। गुणवत्ता की बात करें तो यह आंकड़ा स्वयं बता रहा है कि 90 वर्ष पुराने और यह उसके बाद बने इसकी गुणवत्ता कितनी है और कितनी बार इनका मरम्मत हुआ। अब इस आधुनिक काल में की बात करें तो बिहार का एक पुल विश्व में चर्चित हुआ है, जिसका शिलान्यास बिहार की सुशासनी सरकार की भ्रष्टाचार पर शून्य टालों की नीति रखने वाले नीतीश कुमार जी ने किया था। 23 फरवरी 2014 में भागलपुर में बन रहा यह कुख्यात पुल 2022 और 2023 में गिर कर लगातार चर्चित होता रहा है, कभी तूफान से तो कभी यूं ही। आगे का भगवान ही मालिक है। भागलपुर और खगड़िया को जोड़ने वाले 4 लेन पुल का सुपर स्ट्रक्चर शुक्रवार की देर रात तेज आंधी और बारिश में गिर गया, हवा में उड़ गया। 1711 करोड़ का पुल। प्राकलित राशि है अब तक 1717 करोड़। वैसे ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बिहार सरकार में यह वाकया कोई न तो पहला और न कोई नया है। 2022 में बेगूसराय जिले में ही 14 करोड़ की लागत से गंडक पर बनने वाला एक पुल भी अपनी गुणवत्ता को दर्शाता हुआ उद्घाटन से पूर्व ही नदी में गिरकर बह गया। पूर्णिया जिले में भी 2021 में 1.14 करोड़ की लागत से बन रहा एक अन्य बॉक्स ब्रिज भी गिरकर चर्चित हुआ। यदि और बात करें तो भागलपुर में ही 40 साल में 4 दशकों में तैयार बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर परियोजना बेचारा सुशासन बाबू के उद्घाटन में पधारने के मात्र कुछ घंटे पहले बहकर चर्चित हो गया। ऐसे ही गोपालगंज पश्चिम चंपारण सीमा पर 269 करोड़ की लागत से बना पुल भी अपने उद्घाटन के 29 दिन बाद ही गिरकर अपनी गुणवत्ता की कहानी कह गया। Breaking news coming in. Bridge inaugurated by the Bihar Chief Minister Nitish Kumar last month collapses in Gopalganj. Newly constructed bridge collapses after inauguration. Only 29 days later. That's the big breaking update. Just 29 days after inauguration, the Gopalganj bridge in Bihar has collapsed. Going across to? ऐसा ही नहीं है कि इस मामले में बिहार ही कुख्यात है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के समय ही वहां बन रहा एक ओवरब्रिज गिरकर प्रधानमंत्री के प्रशस्ति का पात्र बना था, जिस पर उन्होंने खूब चुटकियां ली थी। बहुचर्चित उत्तर प्रदेश में भी श्मशान घाट में बने कई सेट लोगों को परलोक पहुंचाकर अपना पराक्रम दिखा चुका है। सोशल मीडिया में भी आए दिन बन रहे किसी सड़क की पिचिंग को लोग हाथ से ही हटाकर गुणवत्ता दिखाते रहते हैं। 2014 में चर्चित हुआ गुजरात, जहां मोरबी का पुल भी 2021 में मरम्मती के बाद सैकड़ों जिंदगियां लील गया। तो प्रसिद्ध अभी तत्काल बाद 2023 में ही प्रसिद्ध महाकाल कॉरिडोर बहुचर्चित में निर्मित सप्तर्षियों की मूर्तियां हवा के एक सामान्य झोंके से गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई, टूट गई और अपनी गुणवत्ता की पहचान कराकर आंधी तूफान में महाकाल कॉरिडोर की मूर्तियां गिर गई हैं। महाकाल कॉरिडोर के सप्तऋषि की मूर्तियां
गिरकर टूट गई। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कहें कि इस धर्मप्राण देश में इस मामले में हम ईश्वर को भी बख्शने को तैयार नहीं। तो ये चंद उदाहरण हैं। यदि कहें तो अत्याधुनिक तकनीक के युग और लगातार भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात करने वाले हमारे हुक्मरानों के हर दल के राज और राज्य की लगभग ऐसी ही कहानी, यानी 100 समय कार्य पूरा न करना, प्राक्कलन की राशि किसी न किसी बहाने लगातार बढ़ाते रहना, गुणवत्ता की तो बात ही नहीं करना। ये हमारे आजाद भारत की राष्ट्रीय अघोषित सरकारी नीति। हर घटना और दुर्घटना के बाद मंत्रियों उच्चाधिकारियों का एक ही जवाब होता है, जांच कर कठोर से कठोर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पर कार्रवाई क्या होती है, कब होगी, कोई नहीं जानता और यह अंतहीन सिलसिला चलता रहता है। तो आखिर यह अंतहीन सिलसिला किस दम पर कब तक जारी रहेगा, सोचिएगा जरूर। आखिर यह सिलसिला कब तक जारी रहे। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले अंक।